फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है फॉल्टी रेडियोग्राफ्स। हमारी डेंटिस्ट्री में 90% प्रोसीजर्स ऐसे रहते हैं जिसमें कि हमारे दांत या फिर हड्डी मींस टूथ या फिर बोन इन्वॉल्व होती है, जो कि एक हार्ड टिश्यू है। तो उसकी स्टडी करने के लिए या फिर उसकी डायग्नोसिस करने के लिए हमें रेडियोग्राफ्स की जरूरत पड़ती है। अब वो चाहे एक्सरे हमारा जो हमने रेडियोग्राफ लिया है वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मैनुअल हो, चाहे डिजिटल हो, कोई भी फॉर्म हो, हमें रेडियोग्राफ की जरूरत पड़ती है। सपोज करिए कि कोई पेशेंट आया कि मुझे दांत में दर्द है, उस टाइम में उसको पेन किलर देकर या मेडिकेशन देकर उसका पेन कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके टूथ की जो हालत है पूरी देखनी के अंदर तक कितना डिके है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो उसके लिए मुझे डेंटल एक्सरे मीन्स कोई भी एक एक्सरे जिसमें कि वो टूथ मुझे अच्छे से दिख जाए, वो कराने की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। बहुत बार क्या होता है कि हम जब रेडियोग्राफ लेते हैं, एक्सरे लेते हैं, तो होता क्या है कि हमारे रेडियोग्राफ में कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाती, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं हो पाती। वैसे तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो फॉल्ट्स ना हो, लेकिन यदि वो फॉल्ट्स हो गए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस रेडियोग्राफ में क्या फॉल्ट है, क्या ये नॉर्मल की बहुत ज्यादा बियॉन्ड जा रहा है। तो उन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, फॉल्टी रेडियोग्राफ। तो फॉल्टी रेडियोग्राफ की डिटेल्स में जाने के लिए पूरी वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। फॉल्टी रेडियोग्राफ बेसिकली दो प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। तो हमारी एक एरर हो गई प्रोजेक्शन एरर और दूसरी हो गई प्रोसेसिंग एरर। प्रोजेक्शन एरर में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होते हैं कि वहां हमने कम टाइम दिया या ज्यादा टाइम दे दिया, या फिर वोल्टेज ठीक नहीं है, करंट ठीक नहीं है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, हमने एंगुलेशन गड़बड़ कर दिया है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आती हैं प्रोजेक्शन एरर्स में। और प्रोसेसिंग एरर में क्या होती है, जो भी हमने डेवलपिंग सोल्यूशन यूज किया है वो हो सकता है खराब हो चुका हो, या फिर कुछ ज्यादा डेवलप कर दिया, या जो फिक्सिंग सोल्यूशन यूज कर रहे हैं वो ठीक ना हो, उसमें कुछ खराबी हो, या वो भी कुछ ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, या फिर हमने इसको जो ड्राई किया वो खराब हो गया, या फिर हमने ड्राई करने से पहले ही उसको टच कर लिया, या ये सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारी प्रोसेसिंग एरर में। हो सकता है कि ये वीडियो मेरे नॉर्मल ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आए क्योंकि उनके ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में एक लॉन्ग नोट के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि हम डेंटिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये रेडियोग्राफिक फॉल्ट है या फिर ये नॉर्मल है। तो हमें वो चीजों की डिफ्रेंसिएशन पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन मैं आपको फॉल्ट्स के बारे में बताती हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। इन सब में सबसे पहला आता है लाइट रेडियोग्राफ। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको रेडियोग्राफ दिखा रही हूँ मैं, ये थोड़ा सफेद सा है। तो दो ही प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या तो इसमें हमने कोई प्रोजेक्शन एरर कर दी है या फिर हमने इसकी प्रोसेसिंग एरर कर दी है इसमें। तो प्रोजेक्शन एरर में क्या हो सकता है, या तो हमने इनसफिशियंट जो करंट यूज करते हैं मिली एम्पियर वो प्रॉपर नहीं दिया है, या फिर वोल्टेज सही नहीं है, या फिर हमने लेस टाइम के लिए एक्सपोज किया है, मींस हमने जब हमने एक्सपोज किया इसको हमने तुरंत बंद कर दिया, ठीक है। या फिर हमने जो हमें फिल्म यूज करनी चाहिए थी, टाइप ऑफ फिल्म जो यूज करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ABCDE टाइप की फिल्म्स होती हैं, तो वो जो फिल्म यूज की है वो करेक्ट नहीं है, या फिर जो ऑब्जेक्ट है मतलब जिसका हम एक्सरे ले रहे हैं वो और कोन हेड की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या फिर हमने क्या किया है जो एक्सरे फिल्म है उसको उल्टा लगा दिया है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो हमारा रेडियोग्राफ है वो लाइट आता है। अब आती है प्रोसेसिंग एरर के बारे में। जब भी हम एक्सरे डेवलप करते हैं तो क्या करते हैं, हम डार्क रूम में जाते हैं, सेफ लाइट ऑन करते हैं, या फिर वो पहले से ऑन होती है, फिर उसके बाद एक्सरे फिल्म को डेवलप करते हैं। उस एक्सरे डेवलप करने के टाइम पे सबसे पहले हम डेवलपर सोल्यूशन में यूज करते हैं, देन फिक्सर सोल्यूशन यूज करते हैं, देन ड्राई करते हैं। तो हो सकता है जो हम डेवलपर सोल्यूशन यूज कर रहे हैं उसमें हमने बहुत कम टाइम के लिए फिल्म डाली है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई है, या फिर जो फिक्सर सोल्यूशन है उसमें हमने कुछ ज्यादा देर के लिए छोड़ दिया है। तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं कि हमारा जो एक्सरे है वो व्हाइट आया है, या फिर कम टाइम के लिए हमने डाला है, या ये हो सकता है कि जो हमारा डेवलपर हम यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाया है, हमने जो थर्मोमीटर है वो सही यूज नहीं किया है, जिससे कि हमें वो उसका टेम्परेचर सही नहीं पता लगा, और हम सोच रहे हैं हमारा ये डेवलपर सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है डेवलप करने के लिए, तो वो भी डेवलप होने में व्हाइटिश फिल्म देता है। या फिर ये भी हो सकता है
कि जो हमारा डेवलपिंग सोल्यूशन है या फिर फिक्सिंग सोल्यूशन है वो कंटामिनेटेड हो चुका हो या फिर वो उसमें डेप्लीटेड हो चुका हो, मींस उसकी जो कंसंट्रेशन है वो खराब हो चुकी हो। तो इन सारी कंडीशन में भी व्हाइट रेडियोग्राफ आता है। ये तो पता चली हमें कि व्हाइट रेडियोग्राफ कैसे आया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस व्हाइट रेडियोग्राफ को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो वही सारी बात आती है कि सारी चीज हम बैक में सोचते हैं। जैसे प्रोजेक्शन एरर में हमने देखा कि मिली एम्पियर कम था, मींस करंट कम था, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करंट बढ़ाकर प्रॉपरली देखेंगे उसको कि हाँ हमारा करंट जो जितना रिक्वायर्ड है उतना हमने पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है। या फिर वोल्टेज प्रॉपरली देंगे और इमेज और ऑब्जेक्ट, मतलब जो फिल्म और ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम देंगे प्रोजेक्शन में। और ये तो रहा सारा प्रोजेक्शन एरर का। और प्रोसेसिंग एरर में प्रॉपरली उसका थर्मोमीटर से चेक करेंगे कि टेम्परेचर ठीक है, हमारा सोल्यूशन ठीक है, और सोल्यूशन को हर 15 to 20 डेज में एक बार उसको चेंज कर देंगे। क्योंकि हमें एक चीज ये मेंटेन करनी होती है कि हाँ हम इतने रेडियोग्राफ डेवलप कर चुके हैं तो अब हमें सोल्यूशन ये डिप्लीट हो चुका है, हमें इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है। सेकेंड आता है हमारा डार्क रेडियोग्राफ। सेम वही चीज, लाइट में क्या था, वो सारी चीजें कम थी। अब इस डार्क रेडियोग्राफ में क्या है, हमने करंट कुछ ज्यादा दे दिया है, वोल्टेज कुछ ज्यादा है, फिर जो फिल्म और ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से ये सारी प्रोजेक्शन एरर्स हो गई। अब प्रोसेसिंग में भी सेम कि डेवलपर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा है तो उसको डाइल्यूट करेंगे, या फिर फिक्सेशन जो है वो कम हुआ है, फिक्सेशन कम हुआ है तो जिसकी वजह से वो रेडियोग्राफ हमारा डार्क आया है। या फिर ये हो सकता है कि वो रेडियोग्राफ जो है वो नॉर्मल लाइट से वो एक्सपोज हो चुका है, या फिर वहां पर जो सेफ लाइट है वो प्रॉपर नहीं है। सेफ लाइट जो है वो ऑरेंज या रेड कलर की होनी चाहिए और मिनिमम 4 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए उस एक्सरे फिल्म जिसको हम डेवलप कर रहे हैं और सेफ लाइट के बीच में। ये सारी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर लेंगे तो हमारे डार्क रेडियोग्राफ्स नहीं आएंगे और हम एक प्रॉपर और बेहतर एक रेडियोग्राफ डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इनसफिशिएंट कंट्रास्ट, मींस जो ब्लैक एंड व्हाइट जो हमें रेडियोग्राफ दिखता है कि रेडियो लुसेंट और रेडियो ओपेसिटी जो प्रॉपरली नहीं आ पाई है, जो ब्लैक और व्हाइट का जो कंट्रास्ट है वो प्रॉपर नहीं आई है, तो वही चीज है कि उसकी टेम्परेचर सही नहीं है या फिर उसको हम करंट या फिर जो वोल्टेज है वो प्रॉपर नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट कंट्रास्ट आ रहा है। तो इसको भी हम सेम वही चीज करेंगे, अपने जो मेजरमेंट्स हैं उसको चेक करेंगे कि हम सही तरीके से उसको करंट इतना दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रेडियोग्राफ खराब आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियोग्राफिक फॉल्ट, फिल्म फॉग। फिल्म फॉग में क्या होता है कि जो हमारा फिल्म है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, जस्ट हम अभी एक्सपोज करके लेके आए हैं, हो सकता है कि वो सेफ लाइट से एक्सपोज हो गई हो, मीन सेफ लाइट की बहुत, मैंने आपको क्या बताया कि 4 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, और या ऑरेंज या फिर रेड लाइट ही यूज करेंगे। हो सकता है कि सेफ लाइट खराब हो गई हो या फिर वो टूट गई हो, जिसकी वजह से भी फिल्म फॉग हो जाता है, या फिर नॉर्मल लाइट से वो एक्सपोज हो गया हो, या फिर जो हमारा सोल्यूशन है जिसमें हम डेवलप कर रहे हैं वो दोनों खराब हो चुके हैं। तो इन सारी कंडीशंस में भी हमारी जो फिल्म है वो एक रेडियोग्राफिक फॉल्ट की तरह निकल के आएगी और उसमें वो फिल्म फॉग होगा। नेक्स्ट है हमारा डार्क स्पॉट्स। किसी भी हम फिल्म पर देखते हैं कि वो वहां डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन से डार्क स्पॉट्स हैं, तो उसके रीजंस क्या हो सकता है जिस फिल्म को हम डेवलप करने के लिए लेकर आए उसको हमने जब पैकेट से निकाला तो हमारे फिंगर्स के निशान आ गए उस पे, या तो ये हो सकता है, या फिर हमने उस फिल्म को बैंड कर दिया है, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जब हम उसको फिल्म को डेवलप कर रहे हैं डेवलपिंग सोल्यूशन में या फिक्सिंग सोल्यूशन में, तो वहां पर दूसरी और कोई फिल्म और है जो कि डेवलप हो रही है, हैंगर में लटकी हुई है, गलती से उसके कंटिन्यू टच में आ रही है, तो ये भी हो सकता है। या फिर हमारा सोल्यूशन खराब हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है, मतलब किसी भी लाइट से वो एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गई है और हमें ये पता नहीं चल पाया है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि वो फिल्म में डार्क स्पॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं आफ्टर द डेवलपमेंट, फिक्सेशन एंड देन ड्राइंग। नेक्स्ट आता है लाइट स्पॉट्स ऑन द फिल्म। तो वो क्या हो सकता है कि पहले हम डेवलप करने से पहले ही वो फिक्सिंग सॉल्यूशन से कंटामिनेट हो चुकी है, तो जिसकी वजह से इस पे व्हाइट स्पॉट्स आ गए हैं। या एक कारण वो हो सकता है कि एक्सेसिव बेंडिंग हो गई है फालतू की, मतलब जैसे हम नॉर्मली में बेंड नहीं करना चाहिए लेकिन बेंड कर दिया है, या फिर टैंक में कोई और फिल्म है उससे कांटेक्ट में आ गई है, या फिर टैंक की वॉल से ही कांटेक्ट में आ गई, तो उस कंडीशन में भी उस पे व्हाइट स्पॉट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा येलो और ब्राउन स्टेन्स।
जब हमने अपनी फिल्म को पूरी तरीके से ड्राई हो गई, हमने उसको निकाल के देखा तो देखा उसमें थोड़े येलोइश स्टेन्स या फिर ब्राउनिश स्टेन्स है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके कारण ये हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि वो सोल्यूशन डेप्लीटेड है, या ये हो सकता है कि वो सोल्यूशन कंटामिनेटेड है, या फिर ये भी हो सकता है कि जब हमने उसको डेवलप किया उसके बाद उसकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं हुई, तो जिसकी वजह से ब्राउन एंड येलो स्टेन्स आ जाते हैं फिल्म पर। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लरिंग या फिर ब्लर्ड रेडियोग्राफ। तो उसमें क्या हो सकता है कि ये हमारी बेसिकली प्रोजेक्शन एरर में आती है। होता क्या है कि पेशेंट ने क्या किया, गलती से मुंह हिला दिया एकदम से, या फिर जो भी पार्ट हम जिस भी पार्ट का हम रेडियोग्राफ ले रहे हैं वो हिला दिया, या फिर हमारा जो ट्यूब हेड है वो हिल गया, या फिर ये हो सकता है जो फिल्म ऑलरेडी एक्सपोज्ड है उसी फिल्म पे हमने दोबारा से रेडियोग्राफ शूट कर लिया, तो उस कंडीशन में भी ब्लर्ड रेडियोग्राफ आता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रीक्स ऑन फिल्म। ये हो सकता है कि जो हम हैंगर यूज कर रहे हैं, जिस हैंगर पे लगाकर उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, हो सकता है कि उस हैंगर पे कोई केमिकल डिपॉजिट हो, ऑलरेडी वहां पर केमिकल लगा हो, जिनकी वजह से हमारी जो फिल्म है उसके ऊपर एक स्ट्रीक्स जैसी लाइनिंग्स आ जाएंगी। या फिर ये हो सकता है कि एक्सेसिव ड्राइंग, हमने जो ड्राई किया है उसको कुछ ज्यादा ही ड्राई कर दिया है फिल्म को, जिसकी वजह से वहां पर स्ट्रीक्स आ गई। या ये हो सकता है कि जो हम वाटर यूज कर रहे हैं वॉश करने के लिए वो कंटामिनेटेड हो, उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमारी फिल्म्स पर स्ट्रीक्स आ जाएं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्शियल इमेज। पार्शियल इमेज मीन्स पूरी तरीके से इमेज नहीं आई है, जितना हम पार्ट लेना चाहते हैं पूरी फिल्म एक्सपोज नहीं हुई है, थोड़ी सी ही हो। वो किस वजह से हो सकता है? या तो पेशेंट ने मुंह हिला दिया और जो हम पार्ट लेना चाहते हैं वो पार्ट आया ही नहीं, या फिर हमने जो ट्यूब हेड है उसको प्रॉपरली प्लेस नहीं किया है, या फिर हो सकता है कि फिल्म ही प्रॉपरली प्लेस नहीं हुई है, या फिर ये भी हो सकता है जब हम उस फिल्म को प्रोसेस कर रहे हैं तो वो कुछ ही पार्ट प्रोसेस हो पाया, बाकी का पार्ट नहीं हो पाया, तो इस कंडीशन में भी हमें पार्शियल इमेज वाले रेडियोग्राफ्स मिलते हैं। नेक्स्ट आया कोन कट। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कोन कट मतलब एक राउंड ऐसे करके जो हमारा एक्सरे कोन है, कोन की शेप का ऐसे कट बन गया है, मतलब सेम ही सर्कल टाइप का कट बन गया है। वो भी सेम यही हो सकता है कि फिल्म प्रॉपरली प्लेस नहीं हुई है, प्रॉपर हमारा एंगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से उस इमेज को वो ले ही नहीं पाया, पूरी फिल्म को वो एक्सपोज ही नहीं कर पाया, या फिर हो सकता है पेशेंट ने शूट करते टाइम थोड़ा सा हिला दिया, इसकी वजह से वो फिल्म पूरी एक्सपोज ही नहीं हो पाई, मतलब वो पूरा जो एक्सरे बीम्स निकली उसके पूरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ ही नहीं पाया। नेक्स्ट आता है ओवरलैपिंग ऑफ इमेज। ओवरलैपिंग ऑफ इमेज मतलब दो इमेज जैसे दो टोते ऐसे दिख रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे कि पेशेंट से कि आपके दांतों में प्रॉब्लम है, कि एक दांत दूसरे पे चढ़ा हुआ है। ये प्रॉब्लम हमारी प्रोजेक्शन एरर की है। इसमें हमने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन हम यूज करते हैं वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग ऑफ इमेज आई है। नेक्स्ट आता है इलोंगेशन ऑफ इमेज। इलोंगेशन ऑफ इमेज में क्या होता है कि जो हमारा वर्टिकल एंगुलेशन है, हम जब एक्सरे शूट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन लेते हैं और वर्टिकल एंगुलेशन लेते हैं। तो जो वर्टिकल एंगुलेशन है उसमें हमने प्रॉपरली एंगुलेशन नहीं लिया और एंगुलेशन थोड़ा सा कम ले लिया है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो लॉन्ग आ गई है, या फिर हो सकता है कि हमने फिल्म प्रॉपरली प्लेस नहीं की है, या फिर जो हमारा ट्यूब हेड है वो हमने प्रॉपरली प्लेस नहीं किया। मीन्स वही मैं बताना चाह रही हूँ कि जो एंगुलेशन है वो कम लिया है, जिसकी वजह से हमारी लॉन्ग इमेज आई। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्टनिंग ऑफ इमेज। उसमें क्या है, जो हमने एंगुलेशन यूज किया है वो कुछ ज्यादा कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो शॉर्ट हो गई है। जो हमारा कोन है वो प्रॉपर एंगुलेशन में नहीं है, कुछ ज्यादा एंगुलेशन में कर दिया है, तो जिसकी वजह से हमारा जो इमेज है, जो हमारी फिल्म पर इमेज आई है वो थोड़ी छोटी आई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है डिस्टॉर्टेड इमेज। मीन्स कि कुछ पता नहीं चल रहा कि वो मुड़ी है कि कैसा है। वो किसकी वजह से होता है, हमने कोई बेंट फिल्म यूज कर ली है, बेंट फिल्म यूज कर ली है, या फिर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम पे वो बेंट हो गई है, तो उसकी वजह से भी डिस्टॉर्टेड इमेज आती है। नेक्स्ट है हमारा डबल एक्सपोजर। डबल एक्सपोजर कब आता है, एक तो हम ऑलरेडी उसको पहले एक्सपोज कर चुके हैं, हमें पता ही नहीं है कि इस वाली फिल्म पर हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं और हमने दोबारा से वही फिल्म लेकर यूज कर ली, तो उस कंडीशन में भी डबल एक्सपोजर। मींस एक इमेज ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, फिर दोबारा कर ली, फिर उसके बाद हमने उसको प्रोसेस किया तो पता चलता है ये तो ऑलरेडी यूज्ड वन थी, तो उससे क्या होगा, डबल इमेज दिखेंगी हमें।
नेक्स्ट आता है हमारा सर्वाइकल बर्नआउट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये ध्यान से देखिएगा। जिसको हम एडम्ब्रेशन भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन है जिसकी वजह से ओवरलैपिंग आ रही थी, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर हमारी जो बीम्स है, वो जो हमारे दो टूथ के बीच का जो कॉन्टेक्ट एरिया है यहाँ से पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो डार्क डार्क दिख रहा है। तो इस चीज को हम सर्वाइकल बर्नआउट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल बर्नआउट आया और हम कह रहे हैं कि इंटरप्रॉक्सिमल केरीज है, तो नहीं, हमें ये चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है कि इंटरप्रॉक्सिमल केरीज है या फिर सर्वाइकल बर्नआउट है। तो ये हमें डिफ्रेंशिएशन जरूर आना चाहिए। तो ये जो हमारा सर्वाइकल बर्नआउट है एक रेडियोग्राफिक फॉल्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा फेलेंजियोमा। फेलेंजियोमा क्या होता है कि हमने गलती से जो हमने फिल्म अभी यूज करी है, एक्सपोज करी है, उसको गलती से फिंगर से टच कर दिया है और हमारे जो फिंगर्स हैं, उसके जो मार्क्स हैं वो वहां पर आ गए हैं, तो उसको हम फेलेंजियोमा बोलते हैं। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है टिल्टेड ऑक्लूजल प्लेन। ठीक है, टिल्टेड ऑक्लूजल प्लेन में क्या होता है, जो वर्टिकल एंगुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ऑब्लिक हमने ढंग से नहीं किया है, तो उसकी वजह से हमारा जो रेडियोग्राफ है वो ऐसे टेढ़ा आ रहा है, तो उसको हम टिल्टेड ऑक्लूजल प्लेन बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टायर ट्रैक अपीयरेंस और हेरिंग बोन इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हम फिल्म यूज करते हैं उसको हम उल्टा यूज कर दिया है, हमने उल्टा यूज करके एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आता है स्क्रैचेस ऑन फिल्म। किसी फिल्म पे हमने जब डेवलप करके फिक्स करके पूरा ड्राई करके निकाली फिल्म, हमने देखा इसमें स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, तो वो स्क्रैचिंग किस वजह से हो सकते हैं, जो हम हैंगर यूज कर रहे हैं उसका जो एज है उसकी वजह से हो गया, कोई शार्प ऑब्जेक्ट हमने यूज कर दिया, या फिर जो हमारा सोल्यूशन है वो डेप्लेटेड है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं जिसकी वजह से भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। यदि आपने ध्यान से देखी हो वीडियो, तो मैंने आपको इसमें टोटल 21 रेडियोग्राफिक फॉल्ट्स बताए हैं। हो सकता है किसी वीडियो में 10 दिए हो, किसी में 15 दिए हो, किसी में कितने दिए हो, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों से कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो तैयार की है। तो इसमें ये 21 इफेक्ट्स हैं, और आई गेस कि आप इतना सारा एक लॉन्ग नोट में लिख देंगे समझकर, तो आपके डेफिनेटली 10 में से 9 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 तो शायद ही किसी को मिलते हैं, क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं, आपको थ्योरेटिकल बेस्ड में नहीं मिलते। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई आपका टीचर आपको बहुत मेहरबान हो जाए, आप विद डायग्राम्स बना दें, तो हो सकता है आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाए। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को पूरा कर दूं। Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.